वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज सबसे पहले हम बात करते हैं एक सीरियस न्यूज के बारे में जो कि काफी वायरल हो रही है। तो ये न्यूज है ऑरोरा गेमिंग के प्लेयर डॉग के बारे में। तो पहले हम उस स्टोरी को शॉर्ट में समझ लेते हैं। वेल डॉग की वाइफ ने उनके अगेंस्ट काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उनके पब्लिक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉग ने उनको अकेला छोड़ दिया, ना उनका एंड ना ही उनके बच्चे का प्रॉपर्ली ख्याल रखा। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि डॉग ना तो उनसे एंड उनके बच्चे से रेगुलरली मिलने आते थे और ना ही उनको जरूरी सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए कि डॉग लोगों के साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन एंड सोशल स्टेटस के हिसाब से अलग अलग बिहेव करते हैं। उनका कहना है कि डॉग सिर्फ उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं जो या तो अमीर होते हैं या फिर हाई स्टेटस वाले। फिलहाल ये सिर्फ एलिगेशंस हैं एंड इनका कोई भी वैलिड सोर्स एंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर डॉग की तरफ से इस पर ऑफिशियल कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो आई विल लेट यू नो गाइस। बट देन उनकी वाइफ ने कुछ फोटो शेयर किए जो कि मंगोलियन लैंग्वेज में थे। उन्होंने अपने हैंड्स एंड लेग्स की फोटो शेयर करी है जिसमें ब्रूजेस, स्क्रैचेस एंड मार्क्स भी दिख रहे हैं। उनका क्लेम है कि ये इंजरीज रिलेशनशिप के टाइम हुई थी और उन्हें फिजिकल अब्यूज फेस करने पड़े। ओके सो अब बात करें ओवेस के बारे में, तो वो बात करते हैं वीएस स्पोर्ट्स के लीविंग के बारे में। दैट एग्जैक्टली क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहे हैं जबकि काफी टाइम से वो इस और का पार्ट थे। तो इस पर ओवेस ने कुछ ऐसा कहा। सो गाइस सीन ऐसा है कि ये मंथ हमारा लास्ट है वीएस में। इसके बाद ये मंथ के बाद हम लोग वीएस में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई दूसरा और या दूसरा स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं और हम लोग एक स्पॉन्सर से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर से। सब चीजें अलाइन हो चुकी है। लेट्स सी, मतलब मैं उतना इन डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, बट थोड़ा बहुत पेमेंट्स रिलेटेड इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमको कंटिन्यू नहीं करना है। बाकी सब अपना वीएस के साथ चंगा है, लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ है। बट वही है कि थोड़ा बहुत पेमेंट्स रिलेटेड इशू है जिसकी वजह से हम लोग को आगे हमको देखना पड़ेगा हम कैसे हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है दिस विल बी द लास्ट मंथ इन वीएस। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट गेमिंग गुरु, तो एक स्टोरी में अपने फैन से पूछते हैं असम चैरिटी स्ट्रीम के लिए, क्योंकि असम में हैवी बारिश की वजह से फ्लड्स आ चुके हैं। इस सिचुएशन में काफी लोग फंसे हुए हैं एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। इस पर कम्युनिटी में ऑलरेडी काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया था। बट देन फिलहाल काफी लोग स्ट्रीमर्स को भी बोल रहे थे चैरिटी स्ट्रीम के लिए, जिस पर लॉज ने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। चैरिटी स्ट्रीम करो, अरे अपन करेंगे, बट दिक्कत ये है ना कि मेरे को बैंक अकाउंट का देखना पड़ेगा क्योंकि अभी ये यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब वो 50 ट्रांजेक्शन दिन का एक्सेप्ट करती है, उसके बाद वो होता नहीं है। तो मैं एक बार वो फिगर आउट कर लूं फिर अपन चैरिटी स्ट्रीम कर लेंगे। अपन ने पास में बहुत कर रखी है तब ये सारे इशू नहीं आते थे, बट अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी बदल चुकी है ना भाई कि वो चीज मेरे को देखना पड़ेगा। गेटवेज वगैरह मेरे को खुद के लेने पड़ेंगे एंड उसके बाद ही मैं ये सब कर पाऊंगा। तो वो प्रोसेस को टाइम लगेगा। एक तरीके से रेजर पे करके कुछ होता है, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार वो हो जाए, वो मैं करके फिर अपने एकदम सॉर्ट हो जाएगा तो अपन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्रॉन्टन के बारे में। तो उनका एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है जो कि उनके इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम का था। फिर उसमें वो रिवील करते हैं दैट वो ईडब्ल्यूसी के बाद एक एक्सपो स्ट्रीम करने वाले हैं जिसको काफी लोग जॉनथन से रिलेट कर रहे थे। तो पहले आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। जॉनी ले गया, शायद जॉनी क्या ले गया भाई। गाइस बाय द वे मेरा एक स्ट्रीम का वेट करो, बस एक फाइनल स्ट्रीम, मतलब मेरा गेमिंग छोड़ने से पहले वाला एक फाइनल स्ट्रीम ईडब्ल्यूसी के बाद होगा 25 अगस्त 2026। मार्क माय वर्ड्स। उसके बाद आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बस वेट करो। अपना ईडब्ल्यूसी खत्म होगा अराउंड 24 अगस्त। तो 25 अगस्त को आपको एक कुछ मेरे साइड से एक वीडियो देखने मिलेगा, फुल एंड फाइनल। कुछ एक क्रेजी वीडियो होगा आपके लिए जो आपने कभी रियलाइज नहीं किया होगा। नाउ जॉनथन की बात हुई रही है तो बात कर लेते हैं एसएसआर व्लॉग्स के बारे में। वेल वो टैग के फेक फैंस के बारे में बात करते हैं जो कि टैग नेम को यूज करके क्रिएटर्स को हेट कमेंट्स करते हैं। मतलब अगर हम पर्सनल इस पे बताने जाए तो काफी हेट ऐसे ही स्प्रेड हो रहा है पीएजी के या फिर जॉनी के नाम पे। तो क्या होता है कि उसमें आप किसी और का नाम लेकर अगर हेट दोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छी चीज नहीं है। और उसपे हम लोग अभी वही देख रहे थे कि जितने ये सब अकाउंट्स है उनका नोट डाउन करके फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। क्योंकि अपने फैंस के उसमें बेचारे अपने जो रियल फैंस है जैसे बीटी एडिट्स का जो अकाउंट बार बार उड़ा रहे थे बेचारे का, भाई मुझे खुद को बुरा लगा उस चीज में। तो आई वांट कि अगर पीएजी से भी कोई हेट दे रहा है तो अपने जो रियल फैंस है जाके भाई समझाओ कि हेट ना दे। वेल टॉकिंग अबाउट क्लच गॉड, तो अपनी स्टोरी पर एक थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में खेल रहे हैकर को आप पीओवी शेयर करते हैं। मार दूंगा। अरे भाई भाई फिनिश कर, ओए फिनिश कर रहे, ओए देख की यही है। अरे हैकर है मदद। हाँ एलआईटी है यार, एलआईटी हैकर ही है यार। भाई फिनिश डाला वो मादर ने।
देखो दैट्स और फिर 2 हेड मार दिए डायरेक्ट एक बंदे ने उसको। अबे रन मार रहे। ओए एसकेएस से 2 हेड, एसकेएस में 2 हेड। नाउ इस टीम के लिए जब प्लेयर्स ने मैनेजमेंट को बोला तो मैनेजमेंट ने क्लच गॉड को कुछ ऐसा रिप्लाई दिया। इन दोनों पीओवी के बाद भी पता है रिएक्शन क्या है सामने से कि वो हैकर कैसे तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो। आई कांट ब्रो, आई कांट डिसाइड। आई गेस हमारे अंडरडॉग्स एलआईटी वॉरियर जो है बंदा वो आई गेस और उसकी टीम आई गेस इंटरनेशनल लेवल से भी ज्यादा अच्छा एम और सब कुछ गेम रख चुकी है अभी। आई गेस उन्हें भेज देना चाहिए मेरे हिसाब से ईएनसी के लिए। अगर बंदे अगर एसकेएस और एकेएम से बिना देखे ही नॉक फिनिश कर सकते हैं, इतना अच्छा एम है। नॉक चलो नॉक एक बार के लिए समझ में आता, नॉक फिनिश कर सकते हैं, इतना अच्छा एम है। और भाई अगर डाउनहिल रुक कर 3 बंदों को मार सकता है एक बंदा तो भाई और क्या चाहिए भाई। क्या ये कौन से छोटे मोटे प्लेयर्स है भाई, ये क्या है, ये सब छोड़ो हटाओ, इनको भेजो भाई, असली खिलाड़ी है। नाउ अब बात करते हैं मीजी के बारे में। तो वो बीजीएमआई के टूर्नामेंट में शोडाउन के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं। बीजीएस जैसा फील वापस क्रिएट हो जाए। नहीं ये तो है यार, शोडाउन में रहेगा, शोडाउन में तो रहेगा, तगड़ा चीज है भाई। लेकिन ये है कि शोडाउन होगा तो खतरनाक, क्योंकि इस बार 48 की 48 टीम जैसा फॉर्मेट उन्होंने रिवील किया है उसके हिसाब से 48 की 48 टीम एक समय पे एक साथ वेन्यू पे मौजूद रहेगी। सोचो क्या मजा आएगा भाई, कितना बढ़िया एक्सपीरियंस होगा प्लेयर्स के लिए, नहीं क्रेजी हो जाएगा। वेल एक बार फिर से बात करें लॉल्स के बारे में तो वो बात करते हैं बीजीएमआई के ट्विटर लॉगिन प्रॉब्लम के बारे में। इस पर लॉल्स का क्या कहना है आप लोग देख सकते हो। भाई ट्विटर लॉगिन प्रॉब्लम प्लीज हेल्प। मैं ना ये चीज करता हूँ, मैं आगे भेजता हूँ। वो मेरे एंड्रॉइड में भी हो रहा था कि ट्विटर लॉगिन नहीं हो रहा है, 999.999 ऐसा कुछ एरर आते हैं। वो है ना, मैं एक काम करता हूँ, कल मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि वो चीज अगर फिक्स हो पा रही है तो आप लोगों को क्लियर कर दी। बहुत टाइम से ये इशू चल रहा है, बहुत टाइम हो गया इसको। तो अब क्या फायदा भाई, फायदा तो बहुत कुछ है भाई, करवा देंगे फिक्स भाई, टेंशन मत लो। नाउ टॉकिंग अबाउट ओवीस, तो उनके टीम वीएस को लीव कर देने के बाद काफी लोग उनके न्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड किया। भाई वो क्राफ्टन के रोस्टर लॉक रूल्स, हाँ मतलब वो हमारा रोस्टर लॉक है, हम चारों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, आप समझ रहे हो। तो फिर भाई वो आ जाएंगे, उसका इशू नहीं है। आई वांटेड टू एड्रेस दिस पब्लिकली बिकॉज पब्लिकली बताया नहीं तो फिर हम लोग को आगे इवेंट्स में स्लॉट्स वगैरह में भी इशू हो जाएगा। तो अभी बता दूं ताकि बहुत लोगों को पता नहीं है, समझ रहे हो। एनी बिग ऑर्ग और न्यू लाइक ऑर्ग ज्वाइन कर रहे हो, नहीं बिग ऑर्ग और न्यू ऑर्ग मतलब थोड़ा अलग प्लानिंग्स है, बता आपको विद टाइम पता चल जाएगा। अभी मैं रिवील भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी बातें चल रही है, समझ रहे हो। ऑब्वियसली इट्स नॉट टीम फॉरएवर, ये बात अलग है कि टीम फॉरएवर हमेशा हमारे दिल में रहेगी। कोई ऐसा ऑर्ग है जिससे पहले खेल चुके हो, नहीं ऐसा कोई ऑर्ग नहीं जिससे हमने पहले खेले, पूरा फ्रेश न्यू स्टार्ट रहेगा। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनाउंसमेंट। सो बीजीएमएस में आप हमको कोई दूसरे नाम से खेलते हुए देखोगे। वेल अब बात करें श्रीमान भाऊ के बारे में, तो वो भी चैरिटी स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। कमेंट मैंने पिन करके रखे हो, आप देख ही सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जरा उस आज अवॉइड करो सुपर चैट करना या फिर किसी भी तरीके का एप्रिसिएशन करना। हाँ मतलब ये जो आप स्टिकर भेज रहे हो उसका नहीं बोल रहा हूं मैं, वो समोसे वगैरह आते रहने चाहिए, उसमें तो मजा आता है, लेकिन आते रहने चाहिए मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ भेजो, ऐसा आपकी इच्छा है। दूसरी चीज वो अपना जो ये चीज जो आप कर रहे हो ना वो अवॉइड करो। उसके ऊपर रीजन बताता हूँ। कल अपन चैरिटी स्ट्रीम करने वाले हैं, तो चैरिटी स्ट्रीम में मैं रेजर पे से अमाउंट रखूंगा जो पिछली बार अपन ने रखी थी, वो सबसे सेफेस्ट और बेस्ट तरीका है। तो सुपर चैट बंद रहेगी कल, उसके लिए क्षमस्व। जो आउट ऑफ इंडिया से अपने को देखते हैं वो रेजर पे थ्रू कर सकते हैं, ऐसा मुझे स्वप्निल भाई बोले हैं, तो टेंशन का विषय नहीं है, ठीक है। वेल एक बार फिर से बात करें एसएसआर व्लॉग्स के बारे में, तो मे भी आप लोगों को पता होगा उन्होंने अपनी स्ट्रीम पर एसिडल हर्षिता के बारे में बात किया था एंड उन्होंने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी भी पोस्ट किया था। तो इन सब के बारे में बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। भाई मैं इससे ज्यादा गाइस आप लोग थोड़ा समझो कि अभी रिवील किया है तो थोड़ा वो चीजें आधे हम पर्सनल रखते हैं। ये सब चीजें अभी के लिए नहीं बोलनी है, जब सही टाइम होगा मैं बोल दूंगा। तो ये चीज देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सब फैंस को, जितनी अपनी फैमिली है सबको। बस अभी मुझे चाहिए कि इतना भी पर्सनल चीजें नहीं जानी चाहिए। जो है मैं आपको खुद आके बता दूंगा, जैसे हमने खुद नहीं बताया है, आपको कहीं और से नहीं पता चला। तो वैसे आप बस थोड़ा सब्र रखो, किसी को हेट मत दो। और गाइस हम भी जितना सोशल पे बताना है उतना ही बताएंगे, क्योंकि हर चीज तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते हो। हाँ इन फ्यूचर अगर आपको कंटेंट साथ में चाहिए होगा, ये सब चीजें चाहिए होगा, तो डेफिनेटली हम बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाउ फिर से बात करें लॉल्स के बारे में, तो वो टीम टैग की कंटेंट वीडियोस के बारे में बात करते हैं। एसएसआर के साथ खेलो, अरे वो करती है अभी है ना, मैं बूट कैंप जाऊंगा, सबसे मिलती करती, फिर कुछ अभी पीसी गेम हो गई, ग्रुप गेम्स हो गए, कंटेंट वीडियोस हो गया, वो सारे अपने टीएजी वाले मिलके करेंगे, उसमें मजा आएगा आपको। बीजीएमआई तो ठीक है, वो कभी ना कभी खेल लेंगे साथ में, बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग सारे मिलके कुछ ग्रुप गेम्स खेले, एटलीस्ट हफ्ता नहीं 2 हफ्ते में एक स्ट्रीम हो जाए तो भी सही है, बट वो होनी चाहिए। वो क्या है कि वैरायटी गेम्स अपन 6-7 घंटा सारे लोग मिलके खेले, उसमें मजा आएगा। वो प्लान कर दे, एक बार मैं चाहता हूँ जब आईआरएल मिलूंगा, सबसे फेस टू फेस मिलूंगा, तो हम कुछ ना कुछ अपन कर लेंगे। इसके बाद बात करें मीजी के बारे में, तो वो ईडब्ल्यूसी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इस बार ऑलमोस्ट 50%
EWC की गेम्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट लास्ट टाइम जैसा क्रेज नहीं था। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। यार इस बार ईडब्ल्यूसी का बड़ा पता नहीं, मेरे को बड़ा फीका फीका सा लगा है सब कुछ। पिछले बार का ईडब्ल्यूसी कितना खतरनाक, ऐसे हर एक नई चीजों पे ऐसे खतरनाक चीजें चल रही थी, कुछ अच्छा देखने को मिल रहा था, कुछ बढ़िया चल रहा था, ऐसे था वैसे था। यहाँ तो भाई सब एकदम GGWP हो रखा है। इस बार फैल्कन की जो टीम है वो भी उतना कुछ तगड़ा नहीं कर रही है। हालांकि अभी भी लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, 23rd 24th को खत्म होगा ईडब्ल्यूसी। मेरे फीड में भी ईडब्ल्यूसी से रिलेटेड ज्यादा कंटेंट एंड बाकी सारी चीजें दिखी भी नहीं। पिछली बार तो भाई तगड़ा दिखा था ईडब्ल्यूसी से रिलेटेड कंटेंट, पिछली बार बहुत भर गया था पूरा ऐसा। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।